हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सब? चलिए बढ़िया। तो हम लोग आगे थोड़ा सा समझते हैं, आगे देखते हैं जो हम लोगों ने आगे डिस्कस करते हैं। तो अभी हम लोगों ने थीम्स ग्रुप के बारे में समझ रखा था, तो अभी हम लोग समझते हैं क्या पेज सेटअप ग्रुप। किस बारे में? पेज सेटअप। देखो नाम बता रहा है क्या इसका काम। पेज सेटअप मतलब पेज की सेटिंग। क्या? पेज की सेटिंग। यहाँ पर मतलब पूरी पेज की सेटिंग से संबंधित ऑप्शन मिलेंगे। जैसे इसमें पहला में दे रहा है मार्जिन्स। मार्जिन्स का मतलब क्या होता है, आपका देख रहे हो ये जो रूलर दिख रहा है, रूलर में जो आपका जो ये इधर स्पेस है, इधर स्पेस है, और ये ऊपर और ये नीचे स्पेस है। क्या है? ये नीचे स्पेस है। इस स्पेस को बोलते हैं क्या? मार्जिन। जैसे कि आप लोग प्रिंट आउट कराते हो मार्केट से, तो मार्केट से प्रिंट आउट कराने में क्या होता है, चारों साइड कहीं ना कहीं स्पेस होता है। आपने देखोगा बीच में टेक्स्ट होता है, पूरे पेज में टेक्स्ट नहीं हो सकता, ना कोई पिक्चर होती है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि आप जो काम कर रहे हो उस पर जो स्पेस आ रहा है उस स्पेस को क्या बोलते हैं? मार्जिन्स स्पेस। जो यहाँ पर दे रहा है, जैसे बेसिकली नॉर्मल क्या दे रहा है, टॉप लेफ्ट बॉटम राइट 1-1 इंच का दे रहा है। नैरो करोगे, मॉडरेट करोगे, वाइड, ये अपने आवश्यकता अनुसार जितना चाहिए उतना हम कर सकते हैं, या हमें अपने अनुसार सेट करना है। जैसे यहाँ पर जो दिया हुआ है वो तो है, अपने अनुसार सेट करना है तो कस्टम मार्जिन पे जाकर के हम लोग सेट कर सकते हैं। टॉप लेफ्ट बॉटम राइट कितना चाहिए हम लोग को, तो हम लोग यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद क्या आता है? ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मतलब क्या होता है, पेज पे हमें काम किस प्रकार से करना है। जब भी हम लोग काम करने बैठते हैं तो फर्स्ट हमें यही सिलेक्ट करना पड़ता है कि हम किस पेज में काम कर रहे हैं, लंबाई पे कि चौड़ाई पे, मीन्स पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। अगर हम लोग लैंडस्केप पे काम कर रहे हैं तो हमें लैंडस्केप पेज खोल कर उसमें काम करना पड़ेगा, और अगर हम पोर्ट्रेट पे काम कर रहे हैं, मीन्स लंबाई पे काम कर रहे हैं, तो हमें पोर्ट्रेट चूज करना पड़ेगा, फिर काम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम लोगों ने फर्स्ट टाइम इसको सेट नहीं किया और लास्ट में हम लोग बना करके सब कुछ सेट कर रहे हैं, तो आपकी बनाई गई पूरी सेटिंग डिस्टर्ब हो सकती है। तो इसके लिए हमें दोनों में से पहले एक सिलेक्ट करना पड़ेगा जब हम लोग जो भी डॉक्यूमेंट में काम करना चाहते हैं। इसके बाद क्या होता है, ये आपका रहेगा साइज। साइज का मतलब क्या होता है, आप जो पेपर में काम करना चाहते हो, जो पेपर में प्रिंट आउट निकालना चाहते हो, वो पेपर साइज यहाँ पर चूज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर लेटर है, लेटर दिया हुआ है, टॉर्बिड दिया हुआ है, लीगल दिया हुआ है, A3 A4। जो हम लोग डिफॉल्ट रूप से साधारण रूप से जो अभी के समय में जो लोग पेपर यूज कर रहे हैं वो क्या होता है, A4। क्या होता है? A4 उसका नाम होता है। और उसका देखो यहाँ पर सभी का साइज दिया हुआ है। जैसे A4 का साइज दिया हुआ है 8.27, और 8.27 बाद फिर इसमें क्या दिया हुआ है साइज पे देखेंगे तो यहाँ पर दे रहा है 8.27 आपका क्या चौड़ाई है, और 11.69 की आपकी लंबाई है। तो ये इंच की है। किसकी है? ये इंच पे होता है। तो जितने इंच का आप चूज करोगे पेपर, वो पेपर खुल के आएगा और उस पर आपको बनाने का डॉक्यूमेंट देगा। ठीक है। तो आप हम लोग A4 चूज कर लेते हैं। इसके बाद क्या आता है, एक कॉलम। कॉलम का मतलब क्या होता है, आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाए उसको अलग अलग कॉलम में डिवाइड करना। जैसे एग्जांपल मैं यहाँ पर कुछ लिख लेता हूँ। अब ये मैंने डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, जो मेरे ये 3 पैराग्राफ लिखे हैं। ये 3 पैराग्राफ को मुझे 3 कॉलम में या 2 कॉलम में, जितने कॉलम में डिवाइड करूँ, जैसे कि आप लोग न्यूज़पेपर में दिखते हो बने होते हैं, तो ऐसा कुछ हमें करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। कॉलम चूज करो, 2 कॉलम चूज किया, 2 कॉलम देखो डिवाइड हो गया। अगर मैंने यहाँ से 3 कॉलम चूज किया, 3 कॉलम में डिवाइड हो जाएगा। लेफ्ट साइड से ज़्यादा, लेफ्ट राइट से कम, तो ये मुझे अपने आवश्यकता सेट करना। और कुछ सेट करना है तो मैं मोर कॉलम पे जाकर के यहाँ से मैं वो सेट कर दूँ। जितने कॉलम यहाँ पर चूज करूँगा उतने कॉलम ये ऑटोमेटिक डिवाइड कर देगा। तो अभी आपको ये भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद आते हैं क्या, ब्रेक। ब्रेक का मतलब क्या होता है? ब्रेक का मतलब मान लीजिए कि अभी जैसे कि हम लोग 2 कॉलम में डिवाइड किए हुए, तो अब मान लीजिए कि मुझे यहाँ पर ब्रेक मतलब कई ढेर सारे यहाँ पर ऑप्शन प्रोवाइड करेगा। ब्रेक पेज में, मतलब जिस पेज में काम कर उस पेज में रोक करके किसी अदर पेज में जाना है तो मैं पेज में ब्रेक लगा दूंगा। कॉलम ब्रेक। कॉलम ब्रेक मतलब जैसे कि मान लेते हैं मैं यहाँ से इस डॉक्यूमेंट, ये जो पैराग्राफ, इस पैराग्राफ उठा करके दूसरे कॉलम पे लेके जाना है, जस्ट कॉलम ब्रेक। एक कॉलम में ब्रेक लगा दूसरे कॉलम पे, मतलब टोटली ब्रेक का मतलब क्या होता है, रोकना। रोक करके आपको दूसरी जगह पहुंचाना जो दूसरा आपका ऑप्शन है। तो अभी हमारे पास जैसे तो कॉलम में खोल रखा, 2 कॉलम थे, हमारे पास दूसरी जगह पहुंचा दिया। तो टोटली ब्रेक का ये तात्पर्य हुआ। यहाँ पर दे रहा है आपको टेक्स्ट टाइपिंग करके देगा, मतलब पिक्चर्स को चारों साइड से सेट करने के लिए देगा, जिससे चारों साइड टेक्स्ट पे पिक्चर्स आ सके और पिक्चर्स पे टेक्स्ट आ सके। यहाँ पर दे रहा है, फिर दे रहा है नेक्स्ट पेज, कंटिन्यू, इवन, ओड पेज चाहिए तो इस प्रकार से हमें चाहिए तो हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं। फिर तो लाइन नंबर, मतलब टोटल हम लोगों ने जितना भी लिखा हुआ है यहाँ पर, जितना भी यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, तो इन सभी में हमें लाइन नंबर इंसर्ट करना है। कितनी लाइन हम लोगों ने लिखी हुई है, तो यहाँ पर दे रहा है नन मतलब कुछ नहीं। कंटिन्यूअस मतलब रेगुलरली लाइन नंबर पढ़ता जाएगा। अगर यहाँ पर कर दोगे रीस्टार्ट ईच पे, प्रत्येक पेज से 1 से स्टार्ट होगा, यहाँ पर स्टार्ट होगा। रीस्टार्ट ईच सेक्शन मतलब कि हर एक पॉइंट से अलग अलग तरीके से, मतलब टोटली लाइन नंबर डालने के लिए यहाँ पर ऑप्शन प्रोवाइड करता है। और आता है क्या, हाइफनेशन। हाइफनेशन क्या यूज होता है, तो हाइफनेशन मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख रखा हुआ है
तो मैंने पूरा टेक्स्ट सिलेक्ट किया। तो आप लोगों ने देखो जब हम वो लिखना री करते हैं तो पेज में लास्ट में जब लिखते हैं तो लास्ट लाइन में जब लिखा करते लाइन में पूरा शब्द नहीं आ पाता। देखो पूरा शब्द नहीं आता, तुम क्या करते हैं डैश लगा करके नीचे लिख देते हैं। उसको जो डैश होता है उस डैश को बोलते हैं क्या, हाइफनेशन। क्या बोलते हैं, डैश को बोलते हैं क्या है, हाइफनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो उसको सेटिंग करना, जैसे कि यहाँ पर देखो कई वर्ड्स हैं जो नहीं आए तो नेक्स्ट लाइन पे लिखा हुआ है और यहाँ पर डैश नहीं लगा, तो अगर मैं ये हाइफनेशन ऑन कर दूंगा, ऑटोमेटिक कर दूंगा, क्या कर दूंगा, ऑटोमेटिक कर दूंगा, तो ऑटोमेटिक करते ही आप देख सकते हो यहाँ पर कई ऐसी जगह जहाँ पर ये डैश लग गया। जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यूजिंग लिखना था, क्या लिखना था, यूजिंग लिखना था ये यहाँ पर, तो यूजिंग लिखना था हम लोग को, लेकिन यूजिंग में यूएस डैश लिख गया, तो इसको बोलते हैं कि हाइफनेशन लग गया, इंग यहाँ पर लिख गया। अब यहाँ पर क्या लिखना था, करंट लिखना था, तो करंट में CUR लिख गया, क्या लिख गया, CUR यहाँ पर करंट लिख गया। इस प्रकार से हमें कुछ सेट करना है तो ये होता है कि ऑटोमेटिक जनरेट करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइफनेशन, मतलब लाइन पे डैश लगा देगा जिससे कि आप उसको नीचे लेके कंप्लीट कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो ये टोटल क्या होता है, पेज सेटअप ग्रुप में होता है पेज की सेटिंग करने का, मतलब पूरे ऑप्शन एक एक पॉइंट से सब कुछ क्लियर होता है कि जैसे कि हम लोग उस पर काम कर रहे होते हैं और पेज की किस प्रकार से सेटिंग करनी है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा आपको, फिर भी नहीं आता तो आप जरूर डिस्कस करिएगा। ओके, थैंक यू।